मारियो अपने बेटे के पैदा होने के बाद परिवार समेत शहर में आकर बस गया था। शहर में रहने के खर्चे बहुत हैं, तो मारियो सुबह से लेकर रात तक अलग अलग जगह साफ सफाई करता था। कुछ ही दिनों में उसकी एक स्विमिंग इंस्टीट्यूट में नौकरी लग गई। काम ज़्यादा नहीं था। रात के 9-10 बजे की कोचिंग के बाद अगली सुबह 4 से 6 बजे की अगली मॉर्निंग के लिए स्विमिंग पूल को अच्छे से साफ करना था। पर अपनी इस नई नौकरी की पहली रात को जो भयानक घटना मारियो के साथ होने वाली थी, उसका उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह इंस्टीट्यूट अमेरिका के फेमस इंस्टीट्यूट में से एक था। उस इंस्टीट्यूट में कई सारे स्विमिंग पूल थे, जिसमें से एक पूल नंबर 7 की ड्यूटी मारियो की थी। अपनी नौकरी के पहले दिन मारियो अपने टाइम से पहले पहुंच गया और कोचिंग ख़त्म होने का वेट करने लगा। पूल नंबर 7 में जहां सब लोग स्विमिंग करते थे, वहीं मारियो को अंधेरे में एक लड़की दिखी जो सिर्फ पुल के एक कोने में खड़ी पानी को घूरे जा रही थी। मारियो उसे ध्यान से देख ही रहा था कि अचानक पुल का मैनेजर वहां आ गया। मारियो ने फिर दोबारा वहां देखा तो वहां कोई नहीं था, बल्कि वह लड़की उस पूरे पुल एरिया में कहीं नहीं दिख रही थी। मारियो का उस लड़की का अचानक 1 सेकंड में गायब हो जाना बहुत अजीब लगा। कुछ और सोच पाना उससे पहले ही मारियो को मैनेजर ने काम समझाना शुरू कर दिया और मारियो ने पुल की सफाई करना शुरू कर दिया। रात के 12 बज रहे थे। उसके अलावा उस पुल एरिया में कोई भी नहीं था। मारियो जब सफाई करते करते पुल के दूसरे कोने में पहुंचा तो उसे दरवाजे के पास एक परछाई दिखी। उस वक्त वहां किसी और का होना थोड़ा अजीब था। उसने ज़ोर से आवाज़ देकर पूछा, वहां कौन है? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। मारियो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगा, कौन है? वहाँ कौन है? वहाँ से जब उसे कोई आवाज़ नहीं आई तो वह अपना काम छोड़कर दरवाजे के पास जाने लगा। जैसे ही वह नज़दीक पहुँचा, वही लड़की जिसे उसने कुछ देर पहले पुल के पास में देखा था, उस दरवाजे के पीछे से निकलकर भाग गई। मारियो भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वह लड़की न जाने कहाँ गायब हो गई थी। बाहर बैठा गार्ड अपनी नींद पूरी कर रहा था। मारियो उसके पास गया, उसे नींद से जगाकर उस लड़की के बारे में बताने लगा। गार्ड भी हड़बड़ी में उठा और वह दोनों उस लड़की को पूरे इंस्टीट्यूट में ढूंढने लगे, पर वह कहीं नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते रात के 10 बज गए थे और सुबह के कोचिंग वाले कस्टमर बस 2 ही घंटे में आना शुरू कर देते। इसलिए मारियो फटाफट अपने काम पर वापस लग गया। काम करते करते उसको अचानक पानी में किसी चीज़ की चलने की आवाज़ आई। उसने देखा कि पानी एकदम शांत था। उस पूरे पुल के कॉम्प्लेक्स में एकदम सन्नाटा था। वह उस आवाज़ को किसी कीड़े की हरकत समझकर अपना काम करने लगा। पुल के आसपास का फर्श साफ करके और आखिरी बार वे चेक करने लगा कि पुल अच्छे से साफ हुआ या नहीं। लेकिन जैसे वह पुल के पास पहुंचा, उसने पुल के अंदर देखा। उसे पुल के नीले पानी के अंदर एक लड़की का शरीर दिखा जो पूरी तरह से सफ़ेद पड़ा था और उस लड़की के बाल धीरे धीरे पानी के ऊपर आ रहे थे। वह उसी लड़की का शरीर था जिसे मारियो ने कुछ देर पहले देखा था। मारियो बहुत ज़्यादा डर गया था। उस लड़की की लाश ऊपर आ रही थी। मारियो घबराते हुए ही उस लाश को निकालने के लिए पुल के करीब गया तो उस लड़की की लाश ने अचानक अपनी आंखें खोली। उस लड़की का चेहरा सफ़ेद पड़ा था और आंखें एकदम लाल थी। मारियो उसे देखते ही घबरा गया और डर के मारे उसका पैर फिसल गया और वह पानी से भरे उस पुल में गिर गया। तो उसने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं और वह पानी के अंदर खींचता चला गया। मारियो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। वह पानी के अंदर डूबता जा रहा था। पानी मारियो के मुंह और नाक में जाने लगा था। मारियो के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई थी। उसकी आंखें खुली तो उसके सामने वही लड़की थी जिसका शरीर पानी में पड़ा था। वह उस लड़की को देखकर और घबरा गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा,
कुछ देर बाद जब वापस उसने आंखें खोली तो उसे एहसास हुआ वहाँ सुबह की क्लास के लोग और सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। वह लड़की कहीं दूर दूर तक नहीं थी। जब उसने उन सब को देखा तो मैं थोड़ा शांत हुआ, लेकिन मैं इतना घबरा गया था कि उसकी आंखों से आंसू आने लगे। जब उसने अपने साथ हुआ पूरा किस्सा बयान किया तो उसे एक लड़का एक किनारे में ले गया और उसने मारियो को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मारियो की रूह कांप उठी। उसे पता चला कि करीब साल भर पहले एक 19 साल की लड़की इसी स्विमिंग पूल में डूबकर मर गई थी। एल्बर्टा उस इंस्टीट्यूट की बेस्ट स्विमर थी और वह रोज पुल नंबर 7 में रात में प्रैक्टिस करने आती थी। उस इंस्टीट्यूट की एक स्टूडेंट ने जलन में आकर एक रात एल्बर्टा के साथ शरारत करने के बहाने उसे डुबा दिया और वहाँ से चली गई। उस स्टूडेंट को ये नहीं पता था एल्बर्टा को उस दिन पुल के अंदर जाते ही कंकशन हो गया था, जिसकी वजह से वह पानी में बेहोश हो गई और उसकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। ये सब सुनकर मारियो की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह एक आत्मा ने किया था, यह सोचकर वह अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था। उस लड़की का चेहरा उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने अगले ही दिन नौकरी छोड़ दी। उस इंसिडेंट के बाद मारियो के मन में हमेशा के लिए पानी का डर बस चुका था। उसने पुल नंबर 7 वाली नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन उस रात के सपने उसे आज तक सोने नहीं देते और शायद एल्बर्टा की आत्मा पुल नंबर 7 में भटकती है आज भी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।